तुमने अपने मन करे तुमने एक निहंगे भी साधु का भिखारी साधु का भिखारी कहते हैं। और मेरा भिखारी नहीं कह सकते साधु। मैं कह रहा हूं, साधु के भिखारी का वर्षा के आइए आप हैं वर्षा की मम्मी जी, इनकी ओर से 105 रुपया दान आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। और तुमने ये कंठी माला लेकर हाँ, तुमने मेरी मर्यादा को नीचा किया है। मर्यादा को मैं नीचा नहीं किया हूँ, इस मर्यादा को मैं ऊंचा किया हूँ महाराज। मैं कह रहा हूँ इसी वक्त और इसी समय अगर तुम अपने आप को भलाई चाहती है तो अभिलम इस कंठी माला को तोड़कर फेंक दो। नहीं, मैं ये कंठी माला नहीं तोड़ूंगी। मैं कह रहा नहीं तो मैं अपने हाथों से आज इस कंठी माला को तोड़ कर फेंक दूंगा। मैं कह रहा नहीं तो लो मैं अपने हाथों से। तुमने अपने मन से जाकर एक भिखारी साधु को चरणों में समर्पित हो गई है। मैं कहता हूँ अभिलम एक पल भी मैं इस कंठी माला को देखना पसंद नहीं करता हूँ। ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, साथी में कुछ ना जाएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, साथी में कुछ ना जाएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा। तू कहता है मेरा मेरा, एक दिन तुझे भुलाएगा, खाली हाथ आया और तू खाली हाथ जाएगा, जोने किया कर्म तूने वैसा फल ही पाएगा, शादी में बहुत पछताओगे राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा राजा, पिंजरा से पंछी पर आएगा। आज मैं अपने हाथों से इस कंठी माला को तोड़कर फेंक देता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुमने अपने मन से और ये कंठी माला ली हो। साधु को बखान कर रही है, बड़ा का मौसर का अपने मन से भक 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 साधु साधु गिरवे ने अभिलम कंठी माला को तोड़कर फेंको ना। आप जो कहते हैं कंठी माला तोड़ने के लिए, मेरे गुरुदेव ने हमें बता के गए कि गुरु श्री से उतरे, गुरु श्री से उतरे शब्द बिहुना हो, ताको काल घसोटी है बाट न ली है को। अब मैं ये कंठी माला नहीं तोड़ूंगी, मैं ये तोड़ नहीं सकती। इस कंठी माला को तुम तोड़कर नहीं फेंकोगी? नहीं। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस कंठी माला को तोड़कर नहीं फेंकोगी तो आज मैं तुम्हारे सामने अपना दूसरा प्रारूप दिखाऊंगा। तुम मेरा दूसरा प्रारूप नहीं देखी है। मैं इसी वक्त और इसी समय अपने सिपाहियों के साथ, अस्त्र और शास्त्र वाहन के साथ मैं जंगल जाऊंगा, जंगल। और जंगल में सुंदर सुंदर साज शिकार और जानवर को अपने हाथों से मारकर मैं तुम्हारे पास तक, तुम्हारे महल में लाऊंगा। और उतना ही नहीं, तुम्हारे हाथों से उस साज और शिकार को मैं मांस को तैयारी करवाऊंगा और मांस बनवा कर मैं महल में बैठकर मजे से उस मांस और मदिरा को भक्षण करूंगा।
तब देख लूंगा कि यह कंठी माला तुम्हारा किस काम को आता है। अरे पगली, मैं तो एक पल में इस कंठी माला को भंग कर दूंगा। तुम मेरा प्रारूप नहीं देखी है, तो आज तुम मेरा प्रारूप देख लेना। आप जो जंगल जाएगा जानवर को मारने के लिए और जंगल से आप जानवर मार कर ले आइएगा, तो मैं आपको सब्जी बनाकर नहीं दूंगी खाने के लिए। मेरा आदेश होगा, आप खुद बनाकर खुद खाइएगा। और तुझे मानना होगा। आप जंगल जाते हैं और जंगल से आप जानवर मार कर ले आते हैं, मार कर ले आते हैं ना। मेरा काम है। कहा गया है मांस मजीरा भक्षण करे, मांस मजीरा भक्षण करे, लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। आप ही को जैसे रावण को भाई जो कुंभकर्ण थे, 7 भैंसा को मांस खाते थे, शरीर को बनाते थे मांस भैंसा को खा खा कर, उसी कुंभकर्ण की तरह आप भी जंगल जाते हैं, जानवर को मांस कर ले आते हैं और मांस खाकर आप मोटा भी हो चुके हैं। दूसरा को मांस खा खा कर कितना मोटा हो चुके हैं, पेट भी आपको फूल चुका है, देखिए तो कितना मोटा हो गए। दूसरा को मांस खाकर आपको क्या फायदा मिलता है? फिर तुम मुझे शिक्षा दे रही हो। हाँ समझिए, जानवर को मांस खाकर फायदा मिलता है। तुम मुझे समझा आप रही हो। मांस बना रहे हैं अपना है? तुम बातों से मानने वाली नहीं है। अब तुम मेरा प्रारूप देखो। मैं इसी वक्त अस्त्र शस्त्रों की साथ मैं जंगल की ओर पयन करता हूँ। आज तुम्हारी इस कंठी माला को मैं एक पल में ही भंग कर देता हूँ। ए राजा है तारा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। राजा है तारा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। तारा करने के जब होई हिसाब, साईं के घर का तू देवा जवाब। राजा है तारा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। भक्त भक्ति कर सत भक्ति, भक्त भक्ति कर गुरु भक्ति। राजा है तारा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। जब ले जवानी बाए राजा कला मने मानी, चढ़ी बुढ़ापा एक दिन तोहर झरी तोहर जवानी। सोना चानी देख के काहे मन ही मन इतराए, सुंदर देहिया पाके काहे भक्ति के भुलाए। काहे भूल गईला तू गर्भ के करार, तहरा करनी के जब होई हिसाब। तहरा करनी के जब होई हिसाब, साईं के घर का तू देवा जवाब। राजा है तहरा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। राजा है तहरा के आदत खराब, जंगल में जाके काहे करो शिकार। करो शिकार, करो शिकार। महाराज बताओ। आप ही बताइए, अगर आप इस रास्ता होकर जाइएगा, इस रास्ता होकर अगर आपको इस पाँव में कांटा चुभ जाए तो आपको कितना दर्द होंगे? बहुत दर्द होगा। दर्द होगा ना? हाँ। आप जो हाथों से जानवर को कत्ल करते हैं, अत्याचार अन्याय करते हैं, वो जानवर कितना कलपते होंगे, कितना कष्ट में होंगे? अवश्य कष्ट में होगा। आप ही बताइए, अगर कोई आदमी आवे और आपको गर्दन पर चक्कू चला दे तो आपको कितना दर्द होंगे? बहुत दर्द होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। अरे पगली, कोई किसी को हत्या कर दे,
और गर्दन पर चाकू चला दे और दर्द नहीं होगा? अवश्य होगा। आपको कैसे होगा दर्द? फिर दर्द कैसे नहीं होगा? आपको नहीं होगा। कोई किसी को हत्या कर देगा और दर्द नहीं होगा? आप ये जानते हैं कि मुझे कोई गर्दन पे चाकू चलाएगा तो हमें दर्द होगा, और आप जो जानवर को मारते हैं वो जानवर कितना कलपते होंगे, कितना कष्ट में होंगे। मन ही मन आपको श्राप भी देते होंगे, गाली भी देते होंगे। इसलिए हे महाराज, आप हमें वचन दीजिए कि आज से आपको जानवर को नहीं मारना है, परंतु जीव पर दया करना है। हमें वचन दीजिए महाराज, जानवर को मत मारिए, जीव पर दया कीजिए। महारानी, तुमने आज पहली बार इस राज दरबारों को अंतर्गत एक सच्चा उपदेश देने की काम की है। मैंने तो बहुत ही क्रोध में आ गया था, लेकिन तुम्हारी सच्चा उपदेश और संकेत से जाओ, मैं तुझे वचन देता हूँ और तुम्हारे साथ वचनबद्ध होता हूँ। मैंने आज से किसी भी जानवर और किसी भी जीव को हत्या नहीं करूंगा। हो गया? और दूसरा भी हमें वचन दीजिए। ऐसा वचन चाहिए। आप जितना दिनों से सात साधु को आप कारागार में बंदी कर दिए हैं, क्या मैं उसे आजाद कर दूं? आज मैं तुझे इस राज दरबार में दूसरा वचन दे रहा हूँ। मैंने जितना भी साधु संतों को बंदी बनाकर कैद खाना में रखा हूँ, जाओ तुम सभी साधु को अपने हाथों से आजाद कर देना। महारानी, आजाद कर देना। लेकिन हे महाराज, थोड़ा थोड़ा भक्ति भजन भी आप कीजिए। हे महारानी, राजा और महाराजा भक्ति भजन को रहस्य को नहीं जानते। मैं तो भक्ति और भजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। पखवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगबा कोई ने पतिया। मेरे गुरुदेव ने बताए ये खास वाणी भजन है। क्या है? हाय बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए, लोगबा कोई ने पतिया। अब बघवा के बच्चा बकरिया लेने जाए लोग